आंसू जब बहाएंगे तब उसी से अंतःकरण शुद्ध होते हैं। महाराज जी ने बताया है जितने साधन हमको मिले हैं उसमें सबसे बड़ा भगवान ने हमको ये फायदा दे दिया कि हमको रोने का अधिकार दे दिया। अगर भगवान गोपियों की तरह वहां ये शर्त लगा देते कि तुमको रोना नहीं है तो हम लोगों का हार्ट फेल हो जाता। तो रोने का जो हमको स्वतंत्र अधिकार मिला है उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान निष्काम आंसू से जल्दी पिघल जाते हैं। गुरु निष्काम आंसू से जल्दी पिघल जाते हैं और उनको खुशी होती है। ऐसे ही हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो व्याकुलता है, जो आंसू है, वो केवल भगवत क्षेत्र में ही आए, संसार में ना आए। जिस दिन ये बात पक्की हो जाएगी और एकांत साधना में बैठ करके भगवान का ध्यान करने से, या ऐसे भी संसार में भी जब कभी आपको भगवान का ध्यान हो जाए अकस्मात भी, तो भीतर से आपको पिंच हो, भीतर से ऐसी फीलिंग हो, कहाँ है, क्यों नहीं मिल रहे, अब तक क्यों हम इस भावाटवी में डूबे जा रहे हैं। जब ऐसी भावना आपको होने लगे तो समझिए हाँ अब हमारा काम चल रहा है, अब हम ठीक ठीक साधना करने लगे। और उसमें भी अहंकार ना होने पाए, ये फीलिंग हो कि अब तक तो भगवान आए नहीं, ये आंसू हमारे किस काम के। आंसू तो उस दिन सार्थक होंगे जिस दिन भगवान स्वयं प्रकट होकर के हमारे आंसू पोंछेंगे। ऐसी भावना हो जाए। और एकांत साधना भी आवश्यक है, लेकिन एकांत साधना तब की जाती है जब आपके पास सत्संग का बल ना हो। अगर आपको सत्संग का माहौल कहीं मिलता है तो वो और बढ़िया है, क्योंकि सब लोग जब मिल करके सत्संग करते हैं तो उस समय एक बात और अच्छी है कि उस समय तमाम लोग अपनी अपनी भीतर की व्याकुलता से जब भगवान को पुकारते हैं तो उस समय हो सकता है आपका उस समय भाव ना हो कीर्तन करने का, लेकिन दूसरे का भाव है, तो उसके भाव से आप धीरे धीरे अपने मन को मिलाने लगेंगे। ये मनुष्य का नेचर है कि मनुष्य देखा देखी पर चलता है। तो इसलिए अगर इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सत्संग में आए हैं, मतलब सबका मन है सत्संग का, उसमें से मान लीजिए 4-10 बेमनी से आ जाते हैं, भाग भाग करके कैसे भी आ जाते हैं। अब दिमाग भले संसार में लगा है, लेकिन क्योंकि सत्संग में आए हैं तो उनके मन को डाइवर्जन मिलता है। और घर में बैठे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, फिर ध्यान आया अरे ये काम रह गया था, चलो ठीक है सत्संग हो गया, एकांत साधना हो गई, अब इसके बाद अपने घर के काम में लग जाओ। इसलिए स्थान का अलग महत्व होता है, समय का अलग महत्व होता है। महाराज जी ने हम सबको सिखाया है घड़ी देख करके काम करना चाहिए, कुछ समय निकालना चाहिए सत्संग के लिए अलग, और उतने समय में सत्संग करे जितने समय सत्संग करे। संसार का बिल्कुल चिंतन ना हो, ये भूल जाए कि संसार में हमारा कोई अस्तित्व है। बस इतनी भावना बनाए कि हम संसारी जीव नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं, हम भगवान को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और अपने दोषों के कारण भगवान हमको नहीं अपना रहे हैं, इसलिए भगवान को रो करके पुकारना है। ऐसी भावना हम लोगों को बनानी है। जब ऐसी भावना हम लोग बनाएंगे तब हमारा काम बनेगा। इसलिए एकांत साधना तब करें जब आपको सत्संग में आने का मौका ना मिले। राधे राधे। कैसे प्रभावित हुए सुनाने के लिए? देखिए, प्रभावित होने की कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए आपको कोई रोग हो और आप बहुत परेशान हो कि कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। 10 जगह आप गए हो और एक आपको ऐसा कोई चमत्कारी डॉक्टर मिला हो, तुरंत आपका रोग ठीक कर दे, तो आप 10 लोगों को उसके पास अपने आप भेजेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन साधक को खुद ही अनुभव हो जाएगा भक्ति करने से उसको क्या लाभ हो रहा है, वो 10 लोगों को अपने आप अध्यात्म में खींच करके ले आता है। तो इसका मतलब होगा हमको भी कुछ लाभ हुआ ही होगा, इसलिए हमने ऐसा निश्चय किया होगा जो हम आप लोगों के बीच यहाँ बैठे हैं। राधे राधे।